जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से यूपी पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ ने बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं और नेताओं को सख्त हिदायतें दे दी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जनता को ये संकेत भी दिया है कि नतीजे चाहे जो हो, यूपी का विकास नहीं रुकेगा। सबसे पहले पार्टी के स्तर पर कहा गया है कि वीआईपी कल्चर खत्म किया जाए। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने पाया है कि जो नेता खासतौर पर स्थानीय स्तर पर नहीं जुड़े थे, लोग उनसे नहीं मिल पाते थे, उनका स्थानीय स्तर पर जुड़ाव खत्म हो गया था, उनको नुकसान उठाना पड़ा है। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई है। अब ये देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने यूपी में साफ तौर पर यह कह दिया है कि वीआईपी कल्चर खत्म करना होगा, नेता को जनता के पास जाना होगा, वरना जनता उसे क्यों चुनेगी। आपसे लोग मिलना चाहते हैं, आपसे लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं, तो आप उन तक जाइए, वो आप तक आएंगे, आपको वहां लोगों के लिए उपलब्ध रहना है। और ये बात साफ कह दी गई है, खास करके उन नेताओं को जिनके साथ ये पाया गया है कि वो मोदी के नाम के भरोसे ही जीतना चाह रहे थे और लोगों से उनका कनेक्ट खत्म हो गया था। इसके लिए पूरा प्लान बनाया गया है, एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है कि कैसे स्थानीय स्तर तक पहुंचा जाएगा और कैसे बीजेपी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस पर काम हो रहा है। इसके अलावा जिन नेताओं ने भीतर घात किया है, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, जहां भी ऐसा हुआ है, इसको लेकर भी पार्टी जो है वो विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। इस पर योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी नाराजगी है और सख्ती बरतने की बात कही जा रही है। जहां पर मौजूदा सांसद से परेशानियां थी, शिकायतें की गई थी, उस पर तो गौर किया जा रहा है, लेकिन जहां पर पार्टी के खिलाफ ही काम किया गया उस पर सख्त कार्रवाई के बारे में सोचा जा रहा है और इस पर केंद्र भी सख्त है। आप देखेंगे यूपी आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो पहले भी दिल्ली में थे, मुलाकातें तो हुई थी। इस मुलाकात में आगे की रणनीति तैयार की गई है। योगी को आगे के लिए खुला हाथ दिया गया है कि आप यूपी में अपने अनुसार फैसले लें और तय करें गलती कहाँ हुई है और उसे सुधारा जाए। इसमें केंद्रीय नेतृत्व उनका साथ देगा। इसे देखते हुए अब जो है योगी आदित्यनाथ आगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं और इसमें ये तय होगा कि कैसे मिलकर गली गली गांव तक पहुंचा जाए, क्योंकि जो कमी थी वो यही थी कि मोदी के नाम पर वोट पाने की कोशिश हुई। ये लगा कि शायद उनके नाम पर वोट मिल जाएगा, कुछ एंटी इनकम्बेंसी हुई, कुछ नेता पिछले 2 बार से रिपीट हो रहे थे, इस बार भी रिपीट हो गए हैं। तो इस पर पार्टी विचार कर रही है और योगी आदित्यनाथ जो है वो किसी भी फैसले से चूकने वाले नहीं है, चाहे वो आपको सख्त फैसला हो या फिर एक नई तरह से रणनीति बनानी हो, वो किसी भी कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं है। इसके साथ ही वो यूपी के विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति चल रही है, पार्टी में सुधार के काम चल रहे हैं और जनता का कोई काम ही नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अभी 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें नई तबादला नीति भी है, जिसमें तबादले को लेकर कुछ नए सुधार, नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड में पानी की समस्या को लेकर 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और कुंभ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ मेला आने वाला है, तो इस पर जमीन को थोड़ा बढ़ाया गया है कि अब कुंभ मेला 32,000 हेक्टेयर पर नहीं बल्कि 4,000 हेक्टेयर पर लगेगा। बिजली संबंधी कुछ समस्याओं को लेकर भी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ का रवैया ये दिखाता है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि नतीजों की निराशा में वो रुक गए हैं, नतीजों को लेकर जो है किसी से नाराजगी चल रही है, कई परेशानियां जो है उनके ऊपर बढ़ गई हैं, ऐसा नहीं है। वो उसी तेजी से, उसी रफ्तार से जो है विकास के काम भी कर रहे हैं और पार्टी के काम भी कर रहे हैं। पार्टी और सरकार दोनों स्तर पर योगी आदित्यनाथ पहले से ज्यादा सक्रिय है और काम में जुटे हुए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।